हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल पार्थो टेक्नोजन में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम का डिफरेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम का जो है, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग जो फ्लूइड वर्किंग मीडियम यूज करते हैं, तो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है, जो ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल वो रहता है। लेकिन वही हम लोग जब न्यूमेटिक सिस्टम यूज करते हैं, तो न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग एयर यूज करते हैं। जो हमारा सराउंडिंग में एयर है, वो हम लोग एयर कंप्रेसर में कंप्रेस करके इकट्ठा करके वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए, सेकंड नंबर में आएगा जो ऑयल है, वो इनकम्प्रेसिबल है। मतलब उसका कंप्रेस्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है। तो ऑयल जो हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर हम लोग दे सकते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो ऑयल है वो अप टू 400 बार तक हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम को। लेकिन उसी साइड में देखिए, न्यूमेटिक जो सिस्टम है उसमें हम लोग कम जो एयर प्रेशर यूज करते हैं, वो 10 बार तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, फोर्स। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग ज़्यादा फोर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन वही देखिए न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग का जो फोर्स है वो बहुत कम रहता है। ठीक है। और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग जो फ्लूइड जो वर्किंग मीडियम यूज करते हैं, उसमें ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल अलग अलग जो अलग अलग ग्रेड का आता है हाइड्रोलिक ऑयल, वो हम लोग यूज करते हैं। वो कॉस्टली, वो हम लोग को खरीदना पड़ता है। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो कॉस्टली होता है। न्यूमेटिक सिस्टम में जो हम लोग यूज करते हैं, तो सराउंडिंग का जो एयर है, तो वो एयर यूज करता है। तो वो जो एयर है वो हम लोग में फ्री में हम लोग को मिल जाता है। तो इसलिए न्यूमेटिक सिस्टम बहुत कम कॉस्ट में हम लोग को आ जाता है, न्यूमेटिक सिस्टम। और हाइड्रोलिक सिस्टम में देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम में जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्लूइड है वो जो वर्किंग मीडियम है उसमें हम लोग ऑयल यूज करते हैं, वो कॉस्टली है। तो उसके लिए जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करता हो, तो हम लोग जो यूज करता हो, तो वो हम लोग का स्ट्रॉन्ग जो मटेरियल है, जैसा कि एसएस का जो पाइप यूज कर सकता है वो करता हो, तो एसएस का होगा। तो वो स्ट्रॉन्ग जो मटेरियल है वो हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करता हूँ। और न्यूमेटिक सिस्टम में लेसर जो उससे जो कॉस्ट कम आता है, कि जो स्ट्रॉन्ग उससे स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसा है कि एल्यूमिनियम, न्यूमेटिक सिस्टम में एल्यूमिनियम क्या उससे भी कम जो कॉस्टली आता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। और हाइड्रोलिक सिस्टम में जैसे कि वो जो हमारा फ्लूइड है, जो वर्किंग मीडियम है, वो कॉस्टली आता है। तो उसमें जो एक्सपर्ट जो हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्सपर्ट है, वही हम उसमें काम करता है। कोई भी मेंटेनेंस का काम होगा, तो वो जो एक्सपर्ट है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है। और न्यूमेटिक सिस्टम में क्या है, न्यूमेटिक सिस्टम में जैसे कि यार लीकेज भी होगा, तो हम लोग कॉस्टली नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। और हमारा जो सराउंडिंग का एयर है वो उसमें मिल जाता है, फ्रीली मिल जाता है। तो उसमें कोई मतलब इतना जो एक्सपर्ट आदमी का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। और अभी जैसे कि एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो एप्लीकेशन देखिए, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें ज़्यादा प्रेशर हम लोग दे सकते हैं, चाहे अप टू 400 बार तक हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो इसलिए हम लोग जो सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन टूल है, ये सब जो है हमारा जो ऑटोमोबाइल का पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल है, तो उसमें हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल है, क्रेन का जो यूटी क्रेन का जो
हमारा ग्रैब बकेट है, क्रैमसेल ग्रैब बकेट है, उसमें हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करता हो। और इधर न्यूमेटिक सिस्टम जो एपीएस सिस्टम है, और हमारा जो हैंडलिंग मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, एपीएस फ्यूम एग्जिस्टिंग सिस्टम है, माइनिंग का जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, उसमें हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम यूज करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगेगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।